गिलहरी सैमी खुशी खुशी जंगल में दौड़ती जा रही थी। उसकी घनी पूंछ उछलती कूदती थी और उसके छोटे पंजों में लकड़ी का छोटा हथौड़ा और कुछ कीलें थीं। वो कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहा था। उसे सबसे ऊंचा बलूत का पेड़ मिला जिसकी शाखाएं चौड़ी और मजबूत थीं। यह उसकी गुप्त छुपने की जगह के लिए एकदम सही स्थान था, जिसके बारे में सिर्फ उसके सबसे करीबी दोस्त जानते। सैमी ने रंग बिरंगे पत्ते, मजबूत टहनियां और चमकते हुए कंकड़ इकट्ठा किए। वो गुनगुनाता हुआ अपनी छोटी सी जादुई झोपड़ी के लिए सब चीजें जमा करता रहा। मुस्कुराते हुए उसने सावधानी से हथौड़ा चलाना शुरू किया और शाखा पर संतुलन बनाते हुए लकड़ी का फर्श तैयार करने लगा। वो अपने आरामदायक ट्री हाउस के बारे में सपने देख रहा था, जिसे वो पूरा करने ही वाला था। तभी एक नीली चिड़िया फड़फड़ाते हुए आई और बोली, सैमी तुम क्या बना रहे हो? सैमी ने गर्व से मुस्कुराते हुए चिड़िया को अपने गुप्त ट्री हाउस के रोमांच में शामिल होने का निमंत्रण दिया। थोड़ी देर बाद खरगोश बेनी उछलता कूदता आया और दीवारें सजाने के लिए मुलायम फूल लाया। उसकी सजावट से ट्री हाउस और भी खूबसूरत और गर्मजोशी से भर गया। चूहिया मियाँ छोटे छोटे जुगनुओं से बनी लालटेन लाई। जैसे ही उन्हें जलाया गया, पूरा ट्री हाउस जादुई चमक से भर उठा और सबकी आंखें खुशी से चमक गईं। मिलकर उन्होंने दीवारों को जामुन के रंगों, नीला, लाल और बैंगनी से रंग दिया। लकड़ी का ट्री हाउस एक रंग बिरंगे सपनों की दुनिया में बदल गया, जहां जंगल के सारे दोस्त मजे कर सकते थे। उन्होंने पेड़ की शाखाओं से छोटी छोटी कुर्सियां और एक गोल मेज बनाई ताकि सब साथ में खेलें, खाएं और खुशियां बांटें। शाम होते ही जुगनू आसमान में नाचने लगे। चारों तरफ रोशनी छा गई। दोस्तों ने अपने नए गुप्त घर को देखा, जो किसी परी कथा जैसा चमक रहा था। सैमी ने पत्तों का पर्दा दरवाजे पर लगाया और फुसफुसाया, ये हमारा गुप्त ठिकाना है। सबने वादा किया कि वे इसे हमेशा सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने हंसते खिलखिलाते बलूत की कुकीज, गाजर का केक और शहद की बूंदें बांटी और ट्री हाउस में अपनी पहली दावत का आनंद लिया। फिर उन्होंने लुका छिपी खेली। चूहिया कप में छिप गई और खरगोश कुर्सी के पीछे से झांकता हुआ हंस पड़ा। सैमी छत पर चढ़कर बोला, रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है, और पूरा जंगल उनकी हंसी से गूंज उठा। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन ट्री हाउस ने सबको सुरक्षित और गर्म रखा। ये साबित हो गया कि ये जगह रोमांच के लिए सबसे अच्छी है। सबने साथ मिलकर गीत गाए, उनकी आवाजें बारिश की बूंदों की धुन के साथ मिलकर ऐसी संगीत बना रही थी जिसे पूरा जंगल मुस्कुरा उठा। सितारे निकल आए। सैमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए फुसफुसाया, ये ट्री हाउस हमारा हमेशा का घर है। उसे गर्व हुआ कि उन्होंने मिलकर इतना प्यारा ठिकाना बनाया। दोस्त आपस में सटकर लेट गए और गहरी नींद में सो गए, अपने गुप्त ट्री हाउस में नए रोमांच के सपने देखते हुए जंगल के जादुई दिल में सुरक्षित।